हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल sus@mita। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 सिलेबस साइंस का मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस चैप्टर पार्ट 2। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 में हमने देखा था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। पार्ट 2 में हम देखेंगे व्हाट इज़ मेजरमेंट, यूनिट्स एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मेजरमेंट से। मेजरमेंट डेफिनेशन होता क्या है? हियर इट इज़ रिटन, इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। ये अननोन क्वांटिटी और नोन क्वांटिटी होता क्या है? जब हम बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे कि आप सब्जी मार्केट गए हैं, कुछ खरीदना है, जैसे कि आपको टमाटो खरीदना है, आपने ले लिया टमाटो, कुछ टमाटो ले लिया और आपको वे करना है कि वो टमाटो कितने किलो का है। तो आप उसको वे कैसे करेंगे? कि बैलेंस में वे करेंगे। सारे टमाटो एक जगह पे डाल दिए, आपको पता नहीं वो टोमेटो का वेट कितना है, आपको पता नहीं है। दैट इज सो द वेट ऑफ द टोमेटो इज अननोन क्वांटिटी। तो नोन क्वांटिटी क्या है? दूसरे साइड में, बैलेंस के दूसरे साइड में हम क्या रखते हैं? वेट्स रखते हैं। ये जो हम वेट लेते हैं, इसका वेट कितना होता है हमको पता है, 2 किलो का लेते हैं, 5 किलो का लेते हैं। तो दीज आर नोन एज नोन क्वांटिटी। तो एक नोन क्वांटिटी को एक अननोन क्वांटिटी के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब जाके हमको किसी चीज़ का मेजरमेंट पता चलता है, राइट? सो व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट इज द कंपेरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विथ सम known quantity. Now we will learn about the unit. तो यूनिट होता क्या है? मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने जो नोन क्वांटिटी लिया है, that is called the unit. The known quantity which is fixed is called the unit. So how many types of units are there? There are 2 types of unit. One is non-standard unit and another is standard unit. So what is non-standard unit and what is standard unit? जिस यूनिट को सारे लोग वर्ल्ड वाइड सब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। एंड जिसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड यूनिट। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। द एग्जांपल्स आर हैंड स्पान, फुट स्पान, अंगुल, मुट्ठी, क्यूबिट एंड यार्ड. Let me show you in this diagram. Let me expand the diagram. See in this diagram, what is span? Span means the distance from one finger ending to the another finger ending. That is called span. So हाथ में अगर देखते हैं तो वो बन जाता है हैंड स्पान। फुट से देखते हैं, डिस्टेंस होता है, वो बन जाता है फुट स्पान। तो हैंड स्पान एंड फुट स्पान। क्यूबिट, क्यूबिट मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू द एंड ऑफ द फिंगर, दैट इज कॉल्ड क्यूबिट। नेक्स्ट यार्ड, यार्ड मीन्स जब हम अपना हाथ स्ट्रेच करते हैं आउटसाइड की तरफ, व्हेन द हैंड इज स्ट्रेच टुवर्ड आउटसाइड, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द चिन टू द एंड ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड यार्ड. Okay? Clear? This is hand span, this is foot span, cubit and yard. The cubit was used in Egypt and the yard, this was used by Romans. In between these units you can find some more new units, that is the angul, mutti. You know what is angul? बच्चे जब खेलते हैं अपनी फिंगर से नापते हैं, कोई टेबल की लेंथ को, दीवार की लेंथ को अपने फिंगर से नापते हैं, दैट इज़ द अंगुल, जब हम अपनी उंगली से नापते हैं। मुट्ठी, एक मुट्ठी, 2 मुट्ठी जब बोलते हैं, वो मुट्ठी से भी हम कभी कभी नापते हैं, दैट इज़ द मुट्ठी. ओके, सो दीज आर ऑल नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बिकॉज कभी किसी का फुट स्पान, हैंड स्पान किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो वर्ल्ड वाइड ये सब एक्सेप्ट नहीं होता है. दैट इज़ वाई दीज आर द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड यूनिट. The standard unit is accepted by all. The standard unit is accepted by all.
In 1970, the French created a standard unit of measurement, and this is called the metric system. The SI unit, which was the full form of SI unit, is International System of Units. The SI unit of length is called meter. Standard unit of length is called meter. जैसे कि हम पहले से मैथ में पढ़े होंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ये सब हमने मैथ में पढ़ा है, राइट. किसी चीज़ का मेजरमेंट अगर लेना है तो कैसे लेंगे, उसके लिए 3 मेथड्स होता है, 3 स्टेप्स हमको फॉलो करना होता है. सबसे पहला स्टेप, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, इज़ प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट. जो स्केल होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रेट रखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में. प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट, सीधा रखना होता है, टेढ़ा भी नहीं रखना है. नेक्स्ट स्टेप इज, इफ द स्केल इज ब्रोकन, अगर आपका स्केल टूटा हुआ है, यू काउंट फ्रॉम एनी होल नंबर, देन सब्सट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम द रीडिंग मार्क. सपोज आपको एक चीज़ का लेंथ नापनी है, दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू मेज़र. तो आप स्केल लेंगे, लेकिन आपका स्केल क्या है, टूटा हुआ है. आपका स्केल सपोज 1 तक टूटा हुआ है, तो आप 0 से नापना स्टार्ट नहीं करेंगे. आप क्या करेंगे, 1 तक छोड़ देंगे, 2 से नापना स्टार्ट करेंगे. जैसे कि सपोज ये स्केल है आपका, ये आपका स्केल है, ये 0 है, ये 1 है, ये थोड़ा टूटा फूटा है इधर. तो आप 1 से या 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे 2 से. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो जो चीज़ का आप लेंथ नाप रहे थे उसका लेंथ हुआ, आपको अभी रीडिंग में दिखा रहा है 10, लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, 2 से किया है, 0 से स्टार्ट नहीं किया है. अगर 0 से स्टार्ट करते तो वो चीज़ का, वो ऑब्जेक्ट का लेंथ बन जाता 10 cm, लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, 2 cm, मतलब 2 cm आपने पहले से छोड़ दिया है. तो जितना लेंथ आपने अभी रीड करने के बाद कितना लेंथ आया आपका, 10 cm. तो 10 cm से आप जितने लेंथ छोड़ दिए हैं उतना माइनस कर देंगे, 2 cm आप माइनस कर देंगे. तो रीडिंग कितना आता है, 8 cm. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 8 cm. ओके, दिस इज द सेकंड स्टेप. इफ स्केल इज ब्रोकन, यू काउंट फ्रॉम एनी होल नंबर. जो होल नंबर सही तरीके से आपके स्केल में है वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें, एंड देन सब्सट्रैक्ट द नंबर. द होल नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है आपको फ्रॉम द रीडिंग मार्क. द थर्ड स्टेप इज करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई. जब आप कोई चीज़ को नापते हो तो आप सीधा वर्टिकल स्केल की रीडिंग को देखना चाहिए. आपका आई जो है वो स्केल के ऊपर वर्टिकली होना चाहिए, ना कि इंक्लाइंड टाइप का. मतलब ना लेफ़्ट से ना राइट से, किसी डायरेक्शन से भी इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए. आपको सीधा वर्टिकली देखना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे बीच वाले लड़के जो देख रहा है वर्टिकली, दिस इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन. दीज टू आर द wrong positions. So what are the 3 steps for measurement of length of any object? First, place the scale in contact with the object straight. सीधा रखेंगे ऑब्जेक्ट के साथ स्केल को. नेक्स्ट, इफ स्केल इज ब्रोकन, देन you count from any whole number, then subtract the number from the reading mark. And the third step is correct position of the eye. नेक्स्ट देखते हैं कोई भी कर्व्ड लाइन की, कोई भी कर्व्ड चीज़ की लेंथ हम कैसे नापते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, वी विल प्लेस अ थ्रेड ओवर द कर्व्ड लाइन, देन मेक द थ्रेड स्ट्रेट and place it over a scale. Place the thread over a scale, and what will be the reading on the scale? That will be the length of the curved line. Now next comes what is motion. Motion means it is a kind of change in position of an object with time.
कोई भी चीज़ अगर टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज करता है, एक चीज़ 2 बजे देखा आपने एक जगह पर है, 3 o'clock को देखा आपने वो चीज़ दूसरी जगह पर है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज नॉट एट ए सिंगल प्लेस, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अगर टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। So what is motion? It is a kind of change in position, change in position of the object with time. Time के साथ object का position change हो रहा है तो that is called motion. So how many types of motions are there? One, rectilinear motion. 4 types of motions are there. Remember, one is rectilinear motion, circular motion, rotational motion and periodic motion. These 4 types of motions are very important. You have to remember it. When the object moves in a straight line, it is called the rectilinear motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, that is called the rectilinear motion. जैसे कि एग्जाम्पल्स, व्हीकल्स मूविंग इन ऑन ए स्ट्रेट रोड, जब कोई व्हीकल रोड के ऊपर स्ट्रेट मूव करता है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है यहाँ पर देखिए, व्हीकल्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन ऑन ए रोड। मार्चिंग सोल्जर्स इन ए पैराडे, जब सोल्जर्स पैराडे में मार्च करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ही मार्च करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाते हैं वो लोग, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, सोल्जर्स आर मार्चिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। फॉलिंग ऑफ स्टोन, ऊपर से कोई स्टोन अगर गिरता है नीचे तक टुवर्ड्स द ग्राउंड, देन वो स्ट्रेट लाइन में ही गिरता है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगेन रिपीट कर लेते हैं, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल्स आर व्हीकल्स मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, मार्चिंग सोल्जर्स इन ए पैराडे एंड फॉलिंग ऑफ स्टोन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, that is called the circular motion. When an object moves in a circular path, then the distance of the object, जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, then the distance of the object will remain same from the center. सेंटर से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे जितना होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर कर के यहाँ पे आएगा तब भी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी रिमेन the same, then only the path of the object will be circular, right? So circular motion हम कब बोलते हैं? When an object moves in a circular path and the distance of the object remains the same from the center, then it is called the circular motion. And what are the examples? Examples are rotation of blades of electric fan. यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, the blades of the electric fan are moving in a circular path. Hands of a clock, clock के hands जो move करते हैं circular motion, that is also circular motion. merry go rounds in the park, पार्क में जो merry go rounds होते हैं वो भी एक circular path में move करते हैं. moon orbiting earth, moon जो अर्थ की चारों तरफ घूमता रहता है, that is also in a circular path. These are the examples of circular motions. Blade of the fan moving in circular path, the hands of clock are moving in circular path, here merry-go-round, and here the moon is orbiting around the earth in a circular path. Next comes our rotational motion. ये तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा. रोटेशनल मोशन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ, राइट? सो नाउ देखते हैं what is periodic motion. When an object or a part of it repeats its motion
after a fixed interval of time, then it is called the periodic motion. Example, motion of a pendulum. See in this diagram, how the pendulum moves. The pendulum moves left right. Okay, लेफ्ट डिरेक्शन में अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ये जाता है, वापस सेंटर में आ जाता है, सेंटर में आके वापस वो राइट तक जाता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाके वापस सेंटर तक आ जाता है, एंड आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम अगेन वो मूव करता है लेफ्ट की तरफ, अगेन राइट की तरफ, अगेन लेफ्ट अगेन राइट, ऐसे वो मूव करता ही रहता है. सो द मोशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड द पीरियडिक मोशन. एंड मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, जब स्विंग पे बैठते हो आप पीछे जाते हो आगे जाते हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड होते रहते हो इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. सो दिस इज आल्सो ए पीरियडिक मोशन. मोशन ऑफ स्ट्रिंजेस ऑफ गिटार के स्ट्रिंजेस के मूवमेंट जो होते हैं, दैट इज आल्सो ए पीरियडिक मोशन. मोशन ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ ए ड्रम व्हेन प्लेड. मूवमेंट ऑफ निडल ऑफ स्विंग मशीन. स्विंग मशीन आपने देखा होगा, उसके निडल्स कैसे मूव करते हैं. सी हियर द एग्जांपल्स आर गिवन. दिस इज द स्विंग मशीन. हाउ द स्विंग मशीन, निडल ऑफ द स्विंग मशीन मूव्स up down in a fixed interval of time. The needle moves upwards and downwards also, upwards and downwards. So this is the periodic motion of the needle of swing machine. And the guitar, the strings of guitar, the membrane of the drum when played, and the child sitting on the swing, its movement also an example of periodic motion, and the movement of the pendulum also. Now we will move towards the last topic of the chapter, that is the combination of different types of motion. The first one is rectilinear and rotational motion. कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा टाइप के मोशन एक साथ में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेक्टिलिनियर एंड रोटेशनल मोशन हमको यहाँ पे एक साथ में देखने को मिलता है. जब एक बॉल रोल करके ग्राउंड के ऊपर आगे बढ़ता है, जब बॉल अप रोल करता है, दैट मीन्स इट इज़ रोलिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज़ द रोटेशनल मोशन. एंड आगे बढ़ता रहता है, साथ ही में वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता रहता है सीधा, दैट इज़ द रेक्टिलिनियर मोशन. सो यहाँ पे जब बॉल रोल करके आगे बढ़ता है, हमको रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ में देखने को मिलते हैं. दैट इज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, द मूवमेंट ऑफ बॉल रोलिंग ऑन द ground. Another example of combination of different types of motion is the rotational and periodic motion. Here the best example is the earth revolves around the sun. See here, the earth is moving around its own axis. So this is the rotational motion. And here when the earth moves around the sun, in every 365 days it reaches the same position. So this is the revolution. What we call the revolution is called the periodic motion, right? Every 365 days or 1 year it reaches the same position. That is why it is called the periodic motion. Okay students, अभी हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.